हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो मैंने टाइटल लिया है वो है अंतिम समय में खुद को कैसे मोटिवेट रखें। जी हाँ, आप सभी को पता है यूपी टेट के एग्ज़ाम में अब तो क्या ही बोलें, बहुत ही कम दिन रह गए हैं। 2 या 3, 1 या 2 दिन बोल सकते हैं, मतलब अब कुछ समय नहीं रह गया है ना। और किसी का एग्ज़ाम 2 को लगा होगा, किसी का एग्ज़ाम 3 को होगा, किसी का 4 को होगा। 2, 3, 4 डेट में सबके एग्ज़ाम लगे हुए हैं। अब देखिए, ये जो टाइम होता है ना, ये खुद को मोटिवेट करने का होता है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत जो एस्पिरेंट होता है तैयारी भी कर रहा होता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा होता जो हम तैयारी कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है। क्योंकि इस बार कहा भी गया है कि हल्की हल्की सीडीपी भी आएगी सभी सब्जेक्ट्स में, तो बहुत कन्फ्यूज़न चल रहा है कैसे तैयारी करें कैसे ना करें। और अब तो टाइम भी नहीं रह गया है, और अब जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमें थोड़ा समय और मिल जाता तो हम तो ये भी कर लेते वो भी कर लेते। क्या होता है, अब हमें चीज़ें आसान लग रही हैं। जो चीज़ें हम पेपर में जब हमें बहुत दिन मिलते हैं तो हम उन्हें पढ़ते नहीं हैं। जब हम पढ़ते हैं तो लगता है तो बहुत कठिन है, इसको कैसे करेंगे। और जब हम पढ़ रहे हैं, अब आप सभी लोगों का रिदम बन चुका होगा एक पढ़ाई का, है ना, एक शेड्यूल बन गया होगा कि हाँ इस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है, तो आप कर भी रहे होंगे। और अब आपको लग रहा है कि अब तो यार मैं ये कर पा रहा हूँ, अब मुझे समय मिल जाता तो मैं कर लेता, है ना। तो यही होता है, मतलब यही इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से हमें सीखना होता है आगे के लिए। देखिए, जब आप अभी पढ़ रहे हैं तो आपको हो सकता है इंटरेस्ट भी आ रहा हो, जैसे कभी बहुत टाइम से आप ना पढ़े हों, और अब आपने जैसे भी अपना यूपी टेट के लिए शेड्यूल बनाया हो, टाइम टेबल बनाया हो, ज़्यादा नहीं है, आप दिन में 3-4 घंटे अपनी पढ़ाई को दे रहे हो, तो आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा उसमें कि ये तो बहुत मज़ा आ रहा है, मैं तो ये वीडियो भी देख लूँ, वो वीडियो भी देख लूँ, ऐसे कर लूँ, मतलब बहुत चीज़ें दिमाग में चल रही होंगी। लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग रहा होगा, समय तो अब है ही नहीं है। तो देखिए, ये तो कल भी मैंने बताया था, मैं फिर से बताती हूँ, ये तो बस अभी एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है ना। इसमें तो आप इतना कर लीजिए कि आपका पेपर क्वालिफाई हो जाए, है ना। अभी नहीं पता इसका मार्क्स जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, एंड जो भी है जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल आपका टारगेट होना चाहिए कि पेपर कैसे भी करके मेरा क्वालिफाई हो जाए। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, अपना जो भी आपने पोर्शन किया उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। बाकी अभी जो आपको फील हो रहा है कि मुझे और समय मिल जाता तो मैं ऐसा कर लेती या ऐसा कर लेता, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। अब यूपी टेट का एग्ज़ाम होने के बाद ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पढ़ाई को ठंडी में छोड़ देना है कि नहीं हो गई पढ़ाई अब तो हम आराम करेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसा अक्सर कर हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, तैयारी तो करते हैं, एग्ज़ाम आता है तैयारी करते हैं करते हैं करते हैं, और जैसे ही एग्ज़ाम हो गया तैयारी भी बंद। और फिर जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करेंगे, फिर हमारे साथ वही कंडीशन हो जाएगी जो अभी आप लोगों के साथ हो रही होगी जी। कैसी वाली कंडीशन कि समय और मिल जाता तो हम और तैयारी कर लेते, क्योंकि मुझे तो अब चीज़ें आ रही हैं। तो देखिए, ये तो सिर्फ एक आईना है आपके लिए कि कोई बात नहीं, ये तो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। अगर सोचिए ये सुपर टेट का पेपर होता और कंडीशन ये हो रही होती, तो क्या आपको लगता है आपको आपकी नौकरी मिल पाती? शायद नहीं मिल पाती। तो उसके लिए हमें अब पेपर के बाद 2 या 3, 4 जिस तिथि को पेपर होना है, उस पेपर के बाद हमको ये दृढ़ निश्चय खुद से करना है कि अब हमको और ज़ोरदारी से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। अभी स्टार्टिंग कीजिएगा, मतलब अभी आपने जो भी शेड्यूल बनाया उसको ब्रेक मत कीजिएगा कि पेपर हो गया, हाँ चलिए एक दिन का आप रेस्ट ले लीजिए, ये नहीं कहते। लेकिन उसके बाद फिर से आपको अपने टाइम टेबल पर आना होगा और उसी तरीके से तैयारी करनी होगी। चाहे आप टीजीटी की तैयारी करें, चाहे आप सीटेट की तैयारी करें, या जिस भी एग्ज़ाम की आपको तैयारी करनी है ना। रीट की भी सुनने में आ रही है, रीट भी आ सकता है। तो मतलब अब अगर आपने अभी खुद को डिले डाल दिया कि नहीं कर लेंगे बाद में हो जाएगा, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और जितना हम समय छोड़ देते हैं, जैसे कि क्या होता है, अभी आप लोगों ने जो भी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा ये तो मैंने पहले भी पढ़ा था और ये मुझे फिर से पढ़ना पड़ रहा है, बट आपका वो उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उतनी अच्छी तरीके से आपने पढ़ा नहीं, क्योंकि हम बीच में छोड़ देते हैं पढ़ाई को। और वही चीज़ है, सरकारी नौकरी का एक ही रूल है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो सरकारी नौकरी लगना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए अब इस पेपर को आप बिल्कुल मोटिवेट होकर के, अच्छा सा भी है जो भी है अच्छा करके आइए। एंड उसके बाद आपको सोचना है, समझना है कि अगर मुझे नौकरी लेनी है तो मुझे कंटिन्यूसली लगना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ लगना पड़ेगा, तो ही मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। अगर एग्ज़ाम देने के बाद सारी कॉपी किताबें बैग में रख के बंद कर दी, फिर तो मुश्किल है, क्योंकि अगर सुपर टेट भी आएगा तो वो भी तुरंत ही आ जाएगा। तो इसीलिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। थैंक यू।